हम सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या वहां भी हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? सदियों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला। फिर हमने अंतरिक्ष में दूरबीन भेजना शुरू किया। ये शक्तिशाली यंत्र पहले से कहीं ज्यादा दूर और साफ देख सकते थे। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उनमें से दूसरी दुनिया, दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संभावना थी। 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। इसका मिशन एक्सोप्लैनेट खोजना, हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह। केपलर की नजर मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से पर टिकी थी। इसने एक तारे की चमक में छोटी छोटी गिरावट को देखा। ये गिरावट तब होती है जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है। केपलर अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। इसने हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की खोज की। कुछ बृहस्पति जैसे गैस जायंट थे, अन्य पृथ्वी जैसे छोटे चट्टानी ग्रह थे। केपलर की खोजों में केपलर 186F भी था। यह एक्सोप्लैनेट हमसे लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर केपलर X-TAIC नामक एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। लाल बौने तारे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं। केपलर 186F अपने तंत्र के 5 ग्रहों में सबसे बाहरी है। केपलर 186F को क्या खास बनाता है? इसका आकार और इसकी स्थिति। केपलर 186F पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है। यह किसी अन्य तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पाया गया पृथ्वी के आकार का पहला ग्रह है। रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के आसपास का वह क्षेत्र है जहां तापमान किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। यह क्षेत्र न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जिससे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी जीवन के निर्माण खंडों को घुलने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, जिससे जीवन की शुरुआत हो सकती है। रहने योग्य क्षेत्र में किसी ग्रह का मिलना इस बात की गारंटी नहीं देता कि उस पर जीवन है। कई अन्य कारक भी जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वायुमंडल की संरचना, ग्रह की सतह की स्थिति और जैविक प्रक्रियाओं की संभावना। लेकिन यह देखने के लिए एक अच्छी जगह है। वैज्ञानिक दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके इन ग्रहों का अध्ययन करते हैं ताकि वे जीवन के संकेतों की खोज कर सकें। केपलर 186F रहने योग्य क्षेत्र के बाहरी किनारे पर अपने तारे की परिक्रमा करता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रहों में से एक है, जिसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह अपने तारे से उतनी गर्मी प्राप्त नहीं करता जितनी पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बावजूद यह ग्रह संभावित रूप से जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है, यदि इसके पास पर्याप्त वायुमंडल हो जो गर्मी को बनाए रख सके। केपलर 186F पर एक वर्ष की लंबाई लगभग 130 पृथ्वी दिनों की होती है। इसका मतलब है कि यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 4 महीने का समय लेता है। यह जानकारी हमें इस ग्रह की जलवायु और संभावित मौसम चक्रों के बारे में अधिक समझने में मदद करती है। सेक्शन 5, सही आकार, लेकिन जीवन का सामान क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 186F पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है और इसे एक संभावित दूसरी पृथ्वी के रूप में देखा जा रहा है। इसकी सतह पर चट्टानें और पहाड़ हो सकते हैं जो इसे हमारे ग्रह के समान बनाते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। हमारे पास अभी तक इस ग्रह के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। यह रहस्यमय और अनिश्चित है और इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि इसका कोई वातावरण है या इसका वातावरण किस चीज से बना है। वातावरण की संरचना और उसकी उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए एक वातावरण महत्वपूर्ण है। यह न केवल जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है,
बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सतह पर तापमान स्थिर रहे। यह एक ग्रह को हानिकारक विकिरण से बचाता है। विकिरण से सुरक्षा के बिना जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो सकता है। यह तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। एक स्थिर तापमान जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी या ठंड जीवन को असंभव बना सकती है। वैज्ञानिक नई दूरबीनों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो हमें केपलर 186f जैसे एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति देंगे। ये उन्नत उपकरण हमें इन ग्रहों के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्रदान करेंगे। ये भविष्य के अवलोकन हमें इन दूर की दुनियाओं पर जीवन की संभावना के बारे में और बताएंगे। हम यह जानने के करीब होंगे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। सेक्शन 6, रहस्य में डूबी एक दूर की दुनिया। यह एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए अनजान और अनदेखी है, फिर भी यह हमारी कल्पना को उत्तेजित करती है। हमारी सबसे उन्नत दूरबीनों के साथ भी केपलर 186f एक रहस्यमयी दुनिया बनी हुई है। यह ग्रह, जो पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं। यह हमारे उपकरणों की सीमा से परे है और इसके बारे में हमारी जानकारी केवल अप्रत्यक्ष तरीकों से ही मिलती है। हम केवल इसके अस्तित्व और इसके कुछ गुणों का अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं कि यह अपने तारे के प्रकाश को कैसे प्रभावित करता है। जब यह ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी में हल्की सी गिरावट आती है, जिससे हमें इसके आकार और कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। यह खोज हमें ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते हैं। हर नई खोज के साथ हमें यह एहसास होता है कि हमारे ज्ञान की सीमा कितनी छोटी है। हर नई खोज उत्तर से ज्यादा सवाल लेकर आती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें। सेक्शन 7, परे जीवन के लिए आशा की एक किरण। केपलर 186f की खोज पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक ऐतिहासिक क्षण थी। इसने हमें दिखाया कि अन्य तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में पृथ्वी के आकार के ग्रह मौजूद हैं। यह खोज हमें आशा देती है कि हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले न हों। जबकि हम नहीं जानते कि केपलर 186f जीवन को आश्रय देता है, इसका अस्तित्व हमारी कल्पना को फ्यूल्ड करता है। यह हमें मानवता के कुछ सबसे पुराने सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेक्शन 8, केपलर 186f तक पहुंचने की चुनौतियां। केपलर 186f अविश्वसनीय रूप से बहुत दूर है। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान के साथ भी वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इंटरस्टेलर यात्रा में शामिल विशाल दूरी एक बड़ी चुनौती पेश करती है। हालांकि ये चुनौतियां नवाचार को भी प्रेरित करती हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर इन बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इनमें उन्नत प्रणोदन प्रणाली और लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के खतरों से अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा के नए तरीके शामिल हैं। सेक्शन 9, खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। केपलर 186f की खोज केवल नए ग्रहों को खोजने के बारे में नहीं है। यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है। यह मानव ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक यात्रा है जो हम सभी की है। यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का एक प्रमाण है। सेक्शन 10, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, केपलर 186f जैसी खोजें हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाती हैं। हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं।
ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जिसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज की एक यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें मोहित और प्रेरित करती रहेगी।